गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अकाउंटेंट्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए इनकम टैक्स के अंदर बजट 2022 में एक खतरनाक अमेंडमेंट जो है वो करी गई है, जो कि हर एक अकाउंटेंट जो कि एंट्री कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उनके लिए समझना बेहद जरूरी है। क्या है वो अमेंडमेंट? ये अमेंडमेंट है इन रिलेशन टू अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स, इन्वेस्टमेंट्स और मनी एक्सेट्रा वाले सेक्शन के अंदर, जो कि है सेक्शन 68 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। क्या है ये प्रोविजन और क्या हुआ है चेंज? देखिए, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो किया गया है। पहले क्या था, जो सेक्शन 68 बात करता था वो ये कि वेयर एनी सम इज फाउंड टू बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एन एसएससी मेंटेन्ड फॉर एनी प्रीवियस ईयर। अगर आपने कोई अमाउंट क्रेडिट किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी एक प्रीवियस ईयर में, एंड द एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स देयर ऑफ। जब आप कोई एंट्री क्रेडिट करते हैं और उसका कोई सोर्स आप डिस्क्लोज नहीं कर पाते कि वो पैसा आपको कहां से जनरेट होकर के मिला है, आपको किसने वो पैसा दिया है, अगर ये एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे पाते या जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है असेसिंग ऑफिसर की नजरों में, तो वो द सम सो क्रेडिटेड may be charged to income tax as the income of the assessee of that previous year। तो जितने अमाउंट से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट एंट्री करी गई जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया अंडर सेक्शन 68, उसे अनएक्सप्लेन्ड मानते हुए इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और टैक्स पेएबल जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा। तो पुराने प्रोविजन में समस्या क्या थी? पुराने प्रोविजन में समस्या यह थी कि कैश क्रेडिट के लिए एक्सप्लेनेशन यानी कि उसका जवाब जो है वो असेसी, यानी कि अगर आपने बुक्स में एंट्री मारी है तो आपको बताना है कि वो पैसा कहां से आ रहा है, किसने आपको पैसा दिया। लेट सपोज एक बंदा है ए जिसने एंट्री मारी है 1,00,000 रुपए की और ये अमाउंट आपको रिसीव हुआ है बी से। तो आपको सिर्फ ये बताना अभी तक था कि आपको ये अमाउंट जो है वो बी से मिला है। इस बी ने ये 1,00,000 रुपए कहां से लिए हैं, इसका क्या सोर्स है, ये अभी तक नहीं पूछा जाता था। इस बार के अमेंडमेंट में इसको चेंज किया गया है और भी कई सारे चेंजेस जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर इस बार के बजट सेशन में किए गए हैं, जो कि हमारी फरवरी महीने की टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। फरवरी महीने की टैक्स मैगजीन रिलीज हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लीजिए। कॉपीज खत्म होने के बाद सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिल पाएगी फिजिकल कॉपीज की। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ जीएसटीआर 9 और 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 जिसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022, इसमें अगर आपको फाइलिंग में कोई इश्यू आता है तो इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 20 फरवरी 2022 को। आप इस सेशन के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। अब यहां पर जो अमेंडमेंट किया गया है आप देख पा रहे हैं, जो हमने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर टेबुलर फॉर्म में आपको दिया है, लगभग सारे अमेंडमेंट्स हम लोगों ने इसी प्रकार से आप लोगों को प्रोवाइड करी है। ये कहता है इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट सो एज टू प्रोवाइड दैट द नेचर एंड सोर्स ऑफ एनी सम, यानी कि जो सम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ वो किस नेचर का है,
और उसका सोर्स कहां है, यानी कि किसने आपको पैसा दिया और क्यों दिया है वो बताइए। वेदर इन फॉर्म ऑफ लोन, जैसे लोन की एंट्रीज जब करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके लिए ये चीजें चेक करनी है। बोरोइंग्स, लोन के साथ साथ कुछ आपने अमाउंट बोरो किया है तो उसका नेचर और उसका सोर्स आपको एक्सप्लेन करना है। और एनी अदर लाइबिलिटी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एन अमाउंट, यानी कि लोन्स, बोरोइंग्स या ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो कि आपने क्रिएट की है, क्रेडिट की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इट शैल बी ट्रीटेड एज एक्सप्लेन्ड। अब ये तीन चीजें, लोन, बोरोइंग्स या कोई प्रकार की लाइबिलिटी जो कि क्रेडिट करी गई, वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सेक्शन 68 में एक्सप्लेन्ड कब माना जाएगा, ओनली इफ the source of funds is also explained in the hands of the creditor or entry provider। तो हमारे इस एग्जाम्पल में ए को पैसा मिला बी से 1,00,000 रुपए का, तो बी ने ये 1,00,000 रुपए, उसका सोर्स अगर डिस्क्लोज नहीं किया कि बी ने ये पैसे कहां से लिए हैं, कहां से आए हैं, तो ए के हैंड्स में ये 1,00,000 रुपए जो है वो अनएक्सप्लेन्ड मान लिए जाएंगे और ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा अमेंडमेंट ये कर दिया गया है सेक्शन 68 के अंदर, जिसमें अब आप एंट्रीज करने से पहले उसका सोर्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, अदरवाइज टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर बनने वाली है जिसके बुक्स में ये एंट्रीज जो है वो करी जाएगी। इसके साथ साथ सेक्शन 206 AB में भी चेंज किया गया है और 206 CC में चेंज किया गया है। इसके अंदर जो ओरिजिनल प्रोविजंस थे, ओल्ड प्रोविजंस थे, वो ये कहा करते थे कि अगर आपने पिछले 2 ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया और उस 2 साल में जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल हुआ उसमें आपका टीडीएस और टीसीएस दोनों क्लब करके 50,000 रुपए से ऊपर था, तो आपका जो करंट ईयर का टीडीएस कटता वो नॉर्मल रेट में ना कट के हायर रेट ऑफ डिडक्शन में चला जाता। तो वो जो 2 साल आपको कंडीशंस फुलफिल करने पड़ रहे थे, अब उस 2 साल की पीरियड को रिड्यूस करके 1 साल के लिए कर दिया गया है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 1 साल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज है जो 2 साल के लिए थी, यानी कि आपकी रिटर्न फाइल होनी चाहिए और टीडीएस टीसीएस का अमाउंट जो है वो 50,000 से ऊपर अगर है और आपका रिटर्न नहीं फाइल है तो अब आपको नॉर्मल के बजाय हायर रेट ऑफ टीडीएस जो है वो देना पड़ेगा। तो ये 2 बड़े चेंजेस इस बार की बजट में किए गए हैं जिसके लिए आपको अब तैयारी करनी है, क्योंकि एंट्रीज करते समय इन चीजों का ध्यान नहीं रखने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स के लिए अब आपको जिससे पैसे मिल रहे हैं उसने कहां से लिए हैं पैसे, उसका क्या सोर्स है वो भी बताना जरूरी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।